हिंदुत्व और सनातन से जुड़े हुए तमाम मुद्दे अब तक उत्तर प्रदेश देश के तमाम अलग अलग चुनावों में ज़रूर मुद्दा रहे, लेकिन अमेरिका में भी अब ये मुद्दा चुनाव का बन रहा है। अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से इसे लेकर के बयान दिया गया, जिसके बाद जो अखिल भारत के तमाम जो अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, चक्रपाणी महाराज की तरफ से उनके लिए हवन और उनके लिए उस बयान को भी सराहना की गई। तमाम लोग हैं हमारे साथ, सभी लोगों से बात करेंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ में और यहाँ सभी लोग हैं, इन सबसे मैं बात करूँगा, जानूँगा कि आखिर इस तरह के बयान कितना लाभकारी होते हैं। हिंदुओं में एकता बढ़ी, दुनिया भारत के पीछे खड़ी है। क्या कहना चाहेंगे कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं और अमेरिका में इस वक्त चुनाव भी चल रहा है, तो ट्रंप का हिंदुओं पर वोट का दांव है ये, जिसमें वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ वो गलत है। इस तरह की तमाम चीज़ों को वो साधने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अमेरिका के चुनाव में हिंदुओं का एंट्री करा लेना, हिंदुओं के नाम पर लोगों को इकट्ठा कर लेना। अमेरिका साहब अमेरिका है, वहाँ जमहूरियत जिंदा है, वहाँ सिस्टम जिंदा है, वहाँ का कानून व्यवस्था जिंदा है, वहाँ की टेक्नोलॉजी जिंदा है। वहाँ हिंदू और मुसलमान की बात नहीं होती, वहाँ ईसाई और पारसी की बात नहीं होती, वहाँ डेवलपमेंट की बात होती है। 5 साल में जो ट्रम्प साहब ने जो कार्य किए, वो अमेरिका वालों को लगा कि अमेरिका ने जो मानक राष्ट्रपति से निर्धारित किया था, जो अपेक्षा रखी थी, जो सपना पाला था, वो तो ट्रम्प साहब सारे सपने पर फेलोर हो गए। आज जब फेलोर हो गए तो अमेरिका की सत्ता पुनः दूसरे के हाथ में चली गई। अब रह गया सवाल कि अब भारतीय जनता पार्टी का कर रही है। हमारे तो विश्वगुरु और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ट्रम्प का प्रचार कर रहे थे अमेरिका में। इसके बाद भी अमेरिका, उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हुई हिंसा और अत्याचार की वो निंदा करते हैं। हिंदुओं की एकजुटता के पीछे क्या पूरा देश खड़ा हो गया है? देखिए, ये देश में कहीं हिंदू नहीं है। हिंदू इनका एक फार्मूला है, हिंदू इनकी पॉलिसी का एक अभिन्न अंग है। हिंदू के नाम पर ये देश को गुमराह करके, देश को दिशा विहीन करके, व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके देश की एकता को खंडित करना चाहते हैं, और यही इनका हिंदू का परिभाषा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि इनका हिंदू नहीं, ये भारत है। और भारत, अगर हिंदू और भारत में कंपैरिजन किया जाए, अगर हिंदू शब्द ही भारत का भविष्य निर्धारित करता, तो हमारे संविधान, उस समय जो संविधान के निर्माता थे, दोनों ही चीज़ें वहाँ पर देखी जा रही हैं। जो दूसरे विपक्षी हैं उनकी तरफ से भी जो प्रत्याशी हैं वो उनकी हिंदुत्व विरोधी छवि मानी जाती है। अब एक तरफ वो जो ट्रंप के ये बयान, तो क्या लगता है कि हिंदुओं को लेकर के अब देश ही नहीं विदेशों में भी जो ये मुद्दा बन रहा है, उनको लेकर के जो तमाम देखिए ये जो है केवल गुमराह करने की बात, हिंदू शब्द को चर्चा में लाने की बात, हिंदू शब्द को बहस के परिधि में लाने की बात, और हिंदुत्व के नाम पर देश की एकता को खंडित करने की बात, ये तमाम बातें, मुद्दे गंभीर हैं। अब मैं इसके संदर्भ में ये कह लूं कि अमेरिका में हिंदू कार्ड चल ही नहीं सकता, नहीं चलेगा, इसलिए कि वहाँ क्वालिफाइड लोग हैं, वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ मिशन से बधे लोग हैं, वहाँ हिंदू मुसलमान पर कुछ नहीं मिलने वाला। हिंदू विरोधी जो प्लान है वो जो है बहुत लोगों का जैसे कि रहता है। तो क्या इस तरह की जब चीज़ें होंगी विश्व स्तर पर भी, भारत के बाहर मामला जाएगा, अमेरिका को भी चिंता सता रही है हिंदुओं की। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हिंदू का सबसे बड़ा नायक, आप समझ लीजिए कि विश्वगुरु भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री ट्रम्प साहब का प्रचार किया था, आप भी देखे थे। तो अगर हिंदुत्व की बात होती, हिंदुत्व के प्रति लोग गंभीर होते, अमेरिका में हिंदुत्व को तवज्जो थी, तो फिर ट्रम्प साहब चुनाव कैसे हार गए? बहुत वाजिब सवाल आपका। क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ भारत में हिंदुओं की चिंता नहीं हो रही है, अमेरिका में भी चुनाव में हिंदू सनातन मुद्दा बना है, वहाँ पर भी हिंदुओं की चिंता की जा रही है। ये कहा जा रहा है जो पाकिस्तान में, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, उसे लेकर के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो वर्तमान में प्रत्याशी हैं राष्ट्रपति पद के, वो सब जो है चिंता जाहिर कर रहे हैं। पहले तो हमें गर्व होना चाहिए कि
कमला हैरिस भारत की है और अमेरिका में रह रही है, और अमेरिका में रहने की जो परंपरा है उस आधार पर, जिस आधार पर कमला हैरिस ने वहाँ चुनाव लड़ा है, और वर्तमान का जो हमारा भारत का नकली एजेंडा क्या है, हिंदू 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 हिंदू। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं पुराने बीजेपी के जब जनसंघ थी तो माननीय जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब क्या हिंदू की बात आई थी? कोई बताएगा? यदि कोई बताने वाला हो तो हमको बताए। दूसरी चीज मुद्दे पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में जो हुआ, बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो चिंता का विषय है, उसकी निंदा करी है। अभी तक भारत ही पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की चिंता करता था, निंदा करता था, बांग्लादेश में जो हुआ उसकी निंदा करता था। अब अमेरिका भी इसको लेकर के चिंतित है। वहाँ के जो राष्ट्रपति प्रत्याशी हैं वो भी कह रहे हैं। मानता हूँ। फिर ट्रंप राष्ट्रपति थे ना, ट्रंप जी एक बार राष्ट्रपति थे ना, तब उन्होंने हिंदुओं की चिंता क्यों नहीं की? वो हिंदू कहाँ थे उस समय? क्या ट्रंप बताएंगे? केवल कहाँ थे? नहीं कह तो रहा हूँ, ट्रंप बताएंगे। ट्रंप जब देश के अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे पिछली बार 5 साल के पहले, बाइडेन के पहले, तो क्या ये हिंदू की बात कभी किए थे? यदि हिंदू की बात किए हों तो बताएं। हाँ, दूसरी चीज़, कमला हैरिस को हरेसमेंट करने के लिए हमारे देश का एक, सुनिए ना, हमारे देश का एक फर्जी प्रधानमंत्री भी चला गया। कौन फर्जी? माननीय, हम देख के कह रहा हूँ, फर्जी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। पूरा नाम लीजिए। नरेंद्र मोदी तो कह रहा हूँ, पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये भारत के रहने वाले हैं, गुजरात के। हाँ, गुजरात के रहने वाले हैं। हाँ, अब ऐसा है, कहाँ चाय बेचे या ना बेचे, यदि वो देखे हो, स्टेशन का नाम जानते हो तो कोई स्टेशन का नाम बता दे। ठीक ठीक, क्या कहना चाहेंगे आप? जो अभी तक भारत में तमाम राजनीतिक दल इसको लेकर के बोल रहे थे, हिंदुओं को लेकर के चिंता जाहिर हुई थी, अब अमेरिका के भी राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं, वो हिंदुओं को लेकर के चिंतित हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो है भाई, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो गलत हुआ, उसकी निंदा करते हैं। तो क्या हिंदुओं की चिंता अब सिर्फ देश में नहीं, विदेशों तक भी बढ़ रही हिंदुओं की एकता का नतीजा है? देखिए, ये तो राजनीतिक एक चुनाव और मुद्दा है, समझो। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, इस हिंदुस्तान की पहले है जो है नेहरू जी ने और गांधी जी ने नाश बजा दी थी। आज ये हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ था, ये केवल नेहरू जी की, गांधी जी की देन थी, और केवल कुर्सी की देन थी। अगर शायद वल्लभ भाई पटेल या कोई अन्य प्रधानमंत्री बन गया होता तो हिंदुस्तान की ये दुर्दशा नहीं हुई होती। आज मुसलमान जो भी दुर्दशा पे जा रहा है, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी और गांधी जी हैं। हिंदुओं में एकता बड़ी है क्या? ये जो मतलब अन्य लोगों के लिए चिंता का विषय हो गया? अरे हिंदू में क्या एकता ना हुई बढ़ी है, ना दूरी हुई है, भाईचारा तो सब में कायम है। और ट्रंप को इस बात की क्यों जो है चिंता बढ़ी है? अब ये देखिए, दादा हमारे बैठे हैं, ये पंडित हैं, मुसलमान हैं, हमारा वो बेटा के तरीके से सम्मान करते, हम उनका पिता के तरीके से सम्मान करते हैं। बाकी देश की अगर दुर्दशा हुई है कोई, तो गांधी जी की, नेहरू जी की देन है, जो बंटवारा करके इन लोगों ने राज किया। और हम बड़े जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, अगर हिंदू मुसलमान की बार बार बात हो रही है तो जाति जनगणना अगर हो जाती तो दादा से बात कर लेते हैं। दादा, का डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक बयान दिया है, अभी चुनाव भी चल रहा है वहाँ पर, और बोला है कि जो है बांग्लादेश में जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो निंदा करते हैं। तो अभी तक सिर्फ भारत में ऐसे देखने को मिलता था कि हिंदुओं की चिंता, उसके बारे में बात होती थी, और अब देश के बाहर विदेशों में भी हिंदुओं को लेकर के बात हो रही, उनके साथ हो रहे अन्याय। ऐसे में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, नेता नहीं हूँ, इसीलिए आपसे राय लेना। राजनीति पर बहुत ये नहीं करता, मैं विकास की ओर सदैव अग्रसर रहता हूँ, सोचता हूँ। ये राजनीतिक लोग जो हैं, जो ट्रंप की बात हो रही है और हिंदू की बात जो हो रही है, ये अपनी राजनीति के लिए, अपने गद्दी पर बैठने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी को भी आग में झोंक सकते हैं, और वही काम किया जा रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है। हिंदुओं की
ये अधिकारों की चिंता मतलब भारत से लेके अरे भारत के लोग तो बारे के हिंदू के नाम पर मैंने दुकान लगा करके बर्बादी कर दिए। कौन सा उपद्रव हिंदुओं पर हो रहा है? कहाँ हिंदू खतरे में है? आप बताइए ना। सब लोग भाईचारे का संबंध बना करके रखते हैं, लेकिन ये कुछ मुट्ठी भर नेता ऊपर के जो है वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हिंदू मुसलमान इन बीजेपी वालों को कह दिया जाए कि हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद 370 हटा के कुछ बोलना तो 2 मिनट मोदी जी नहीं बोलेंगे और दुनिया को छोड़िए ना, घड़ी देख के 5 मिनट नहीं बोल पाएंगे, कुछ शब्द है उनको हटा के बोले तो। आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय यहाँ पर फिलहाल आज देखने को मिली। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भी हिंदुत्व का मुद्दा अब छाने लगा है। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हिंदुओं के हितों का ध्यान नहीं रखा। ऐसे में ये मुद्दा काफ़ी प्रभावी होने वाला है, क्योंकि हिंदू वोटर वहां के चुनाव में फ़र्क डाल सकता है। ऐसे में कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ में उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं, कितना हिंदुत्व मजबूत हुआ है विश्व में, और क्या लगता है कि हिंदुओं की जो पहचान है वो विश्व में और ज़्यादा मजबूत हो रही है। वैसा बात बताइए। बिल्कुल, माननीय मोदी जी के आने के बाद जो हिंदुस्तान का परचम जो है पूरे विश्व में लहरा रहा है, और अमेरिका में जो है हिंदुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और वो चुनाव को ज़रूर प्रभावित करेंगे। तो ये ट्रंप जी का एक मुद्दा हो सकता है हिंदुओं को अपने पक्ष में रखने के लिए। मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक। इतने भारतवंशी वहाँ पर अमेरिका में हैं। आप देख लीजिए, पिछले जो कई सारे मंत्री जो हैं अमेरिका में वो हिंदुस्तानी हुए। तो हिंदुत्व का मुद्दा अमेरिका के चुनाव में मास्टर स्ट्रोक रहेगा ही। ये मान लिया जाए कि बिना हिंदुओं के काम कहीं चलने वाला नहीं है। अब बिल्कुल नहीं चलने वाला है, इसीलिए तो कह रहे हैं मोदी जी की जय। ये भी कहा जा रहा है कि देश में तमाम संगठन हैं, हिंदूवादी संगठन है, वो ट्रंप की जीत के लिए अब हवन करेंगे, पूजन करेंगे, दुआ करेंगे। बिल्कुल करेंगे। जो भी मोदी का समर्थक होगा, हिंदुस्तानियों को समर्थक होगा, उनके लिए हवन पूजन सब कराया जाएगा। अगर मोदी जी को समर्थन कर रहे हैं, हिंदुस्तानियों को समर्थन कर रहे हैं ट्रंप, तो उनके साथ हमारा पूरा समर्थन है। पूरा समर्थन है। ऐसे में भारतवासी है जो वहाँ पे रहते हैं वो जीत में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुस्तानी हर जगह जीत में भूमिका निभाते हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे के बारे में उन्होंने बात की और कहा कि इसको ठीक तरीके से नहीं उठाया, चाहे जो बाइडन हो चाहे कमला हैरिस, उन्होंने उठाया। क्या लगता है आपको, वाकई में अमेरिका पीछे रहा इस मुद्दे पे? हाँ, थोड़ा सा है इसमें। क्या लगता है भाई साहब, कितना प्रभावी होने वाला है ये मुद्दा, और क्या लगता है कि अमेरिका के चुनाव को प्रभावित करेगा ये? हाँ जी सर, बिल्कुल प्रभावित करेगा, क्योंकि देखिए अमेरिका में 2 विचारधाराएं हैं। एक आपका रिपब्लिकन हो गई, एक डेमोक्रेटिक हो गई। डोनाल्ड ट्रंप को भी चाहिए हिंदू वोट। अभी हिंदू पॉपुलेशन आप मान के चलिए अमेरिका में चौथी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, 1% वोट है। और बड़े स्टेट्स में देखा जाए, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया में बहुत हिंदू है मेजोरिटी में। अभी बाइडन ने भी ये आपका अमेरिका में पेंसिल्वेनिया पहला स्टेट बना है जहाँ पर दिवाली को एज ए गेस्टेड हॉलीडे घोषित किया गया है। तो आप समझ सकते हैं हिंदुओं का काफ़ी अच्छा प्रभाव है वहाँ के इलेक्शंस पे। और ट्रंप ही नहीं, जो बाइडन भी हिंदू वोट्स मांग रहे हैं, साथ में उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस भी। तो हाँ, काफ़ी फ़र्क पड़ता है हिंदू आपकी जनसंख्या से। हिंदू वोटर काफ़ी प्रभावी साबित होगा। तो यानी ट्रंप का जो कार्ड है, उन्होंने जो कहा है कि इन लोगों ने निगलेंस किया है, उनकी अनदेखी की है हिंदू वोटर की, और हिंदू हितों की बात नहीं की। तो ऐसे में क्या लगता है कि हिंदू वोटर मूव होगा उनकी तरफ? हाँ जी, कंपेयर टू जो बाइडन, ट्रंप ने हिंदुओं के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है, आपके वीज़ास में भी अच्छा काम किया है और थोड़ा सा लिबरल रहे हैं। जो बाइडन थोड़ा सा मान चलिए कैपिटलिस्ट विचारधारा के हैं, तो वो इंडिया के साथ वो विचारधारा मैच नहीं होती है। ट्रंप की पार्टी की विचारधारा मैच होती है। तो बिल्कुल आई थिंक हिंदुओं का ज़्यादा वोट ट्रंप की तरफ ही जाएगा। अब जिस तरीके से हिंदुस्तान में भी बात कही जा रही है कि चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या हिंदू महासभा हो, वो भी उनका समर्थन करेंगे, अपने स्तर पर यहाँ पर हवन पूजन करेंगे, करना चाहिए ऐसा? देखिए, वो सबकी अपनी राय है, ठीक है ना। अब अमेरिका की विचारधारा है, अगर विचारधारा मेल खाती हैं तो हाँ बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, करना चाहिए। क्या लगता है वैसा इस मुद्दे को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कितना प्रभावी रहने वाला है ये मुद्दा अमेरिकी चुनाव में? मुद्दा काफ़ी प्रभावी है, क्योंकि हिंदू वोटर की संख्या वहाँ पर बहुत अधिक है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि वहाँ का जो चुनाव है वो भी हिंदू बेस हो रहा है। तो इसके लिए मतलब ये मानना चाहिए कि अब भारत जो है विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर है, क्योंकि वहाँ का चुनाव जो है टोटल अब हिंदुओं बेस पर लड़ा जा रहा है कि जितना हिंदुत्व प्रभावी है वही पार्टी वहाँ पर जीतेगी जो हिंदुओं को सपोर्ट करेगी। विश्व के जो बड़े मुद्दे हैं उसमें हिंदू कहीं ना कहीं दखलंदाजी करता, चाहे बात की जाए रसिया यूक्रेन युद्ध की, वहाँ पर भी हिंदुस्तान का दखल था। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो अमेरिका चुनाव है उसमें भी दखल रहेगा, क्योंकि अच्छा खासा वोटर है? बिल्कुल दखल देगा भाई, अच्छा खासा वोटर है, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है हिंदुओं की, तो हिंदुओं का तो वोट डिसाइड करेगा कि किसकी वहाँ पर सरकार बनेगी, कौन जीतेगा। अब हिंदुस्तानियों को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कर सकता।
ऐसा क्या लगता है आपको इस मुद्दे पे? क्या लगता है ट्रंप का जो मास्टर कार्ड है कितना प्रभावशाली साबित होगा? क्या उनको जीत दिलाएगा ये? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुत्व का वहाँ पे जो प्रभाव है उसको देखते हुए ट्रंप को जीत दिला सकता है। अच्छा प्रभाव है हिंदुओं का, और डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए उसको अपने साथ मिलाने में लगे हुए हैं, और ये मुद्दा उनका अच्छा जाएगा। ऐसा माना जा रहा था कमला हैरिस को थोड़ा सा एज मिल रहा है, थोड़ा सा आगे चल रही है, लेकिन इस मुद्दे के बाद क्या बराबरी पे खड़े हो जाएंगे या जीत जाएंगे ट्रंप? लगता तो ऐसे ही है कि ट्रंप जो है वो हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर के आगे निकलेंगे। मतलब ऐसा लगता है जो हिंदू हितों की बात करेगा वही विश्व में राज करेगा? जी 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 जी, बिल्कुल श्योर, बिल्कुल श्योर। जो भी हिंदुत्व की बात करेगा वही आगे विश्व में अपना राज कायम करेगा। भारत का भी महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है विश्व की राजनीति में, ऐसा लग रहा है आपको? जी जी जी, बिल्कुल होता जा रहा है। भारत और हिंदुत्व का महत्व सारे देशों में अपना एक परचम लहराए हुए है और आगे भी लहराता रहेगा। ये क्या लगता है कि जो भारतीय वहाँ पर अब चुनाव को प्रभावित करने की हैसियत में, तो ऐसे में जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनकी दिशा में कितना बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव 100% होगा, क्योंकि हमारे भारतीय जो हैं टोटल आईटी सेक्टर में हैं और उनको यहाँ पर आना है। अमेरिका में उनको वीज़ा का जो है, अगर ये चुनावी मुद्दा बन जाएगा और अगर जीत ट्रंप जी की हो जाती है तो मेरे हिसाब से ट्रंप जी वीज़ा की जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी सुविधाओं को क्या करते हैं वो बढ़ाएंगे 100%। तो मैं चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप की ही जीत हो, क्योंकि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर थोड़ा सा साथ में खड़े हैं भारतीयों के। इसलिए मेरी भी इच्छा है और हम सभी भारतीयों की भी इच्छा है कि जो है ट्रंप जी इस चुनाव में जो है जीतें और अमेरिका में अपनी सरकार बनाएं। ट्रंप की जीत से कितना बदलाव होगा वहाँ भारतीयों की स्थिति में अगर ट्रंप जीतते हैं? देखिए सर, ट्रंप जो लास्ट टाइम आए थे उनका एक ही इशू था इंडियंस के साथ कि उन्होंने H1B वीज़ा जो दे रहे थे उसमें काफ़ी सख्ती बरती थी, और अभी इनका जो मैनिफेस्टो उसके हिसाब से H1 वीज़ा में काफ़ी सारे रियायतें देंगे, जिससे कि इंडियंस को वहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा। और दुनिया जानती है कि जो IT सेक्टर में जो इंडियंस का ब्रेन है और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उनके अंदर, वो आई थिंक वर्ल्ड में कंपेरेबल नहीं है। ठीक है ना, गुड इंजीनियर्स एट अ वेरी गुड यू कैन से कॉस्ट उनको मिलता है, तो ये डेफिनेटली और बहुत बड़ा गेम चेंजर रहेगा। एंड ट्रंप ऑल्सो नोस, उनकी पार्टी को भी पता है। आप देखिए दुनिया में इतनी भी बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं, उन पर CEOs में अगर परसेंटेज ऑफ इंडियंस हैं वो काफ़ी आगे हो चुके हैं। आप सुंदर पिचाई ले लीजिए, अब काफ़ी और एग्जांपल्स हैं, वो सब इंडियंस हैं। आपका यहाँ तक कि कमला हैरिस इज़ ऑल्सो इंडियन ओरिजिन वुमेन, तो उस हिसाब से इंडियंस का काफ़ी वहाँ पर वर्चस्व है। और हमको बिल्कुल लगता है कि इंडियंस की भूमिका बहुत अहम रहेगी इस चुनाव में, और ट्रंप भी जानते हैं और जो बाइडेन, दोनों ही पार्टीज जानती हैं, जो कमला हैरिस वो भी जानती हैं। तो दोनों ही पार्टी अपने अपने तरीके से इंडियंस को लुभाने का और उनको यू कैन से लुक्रेटिव ऑप्शंस देने का कोशिश कर रही हैं। तो अभी आप वर्ल्ड लेवल पर भी देखिए, भले ही रशिया और यूक्रेन की क्राइसिस रही हो, ईरान का रहा हो इजराइल के साथ, हर जगह इंडिया को या मोदी जी को कहा जा रहा है कि आप बीच में आके मदद करिए, ये चीज़ें सॉल्व करिए। आज मोदी जी ने कदम उठाया है चाइना के साथ करने के लिए, तो ये भी एक इंडिया चाहती है कि पूरे वर्ल्ड में शांति रहे। तो इंडिया इज़ अ बिग गेम प्लेयर इन यू कैन से वर्ल्ड पीस, तो सब जानते हैं ये। तो इंडियंस का यू कैन से स्टेक बहुत रहेगा इस चुनाव में। इंडियंस का स्टेक रहेगा आपका कहना है। साहब आपको क्या लगता है कितना प्रभावशाली रहेंगे इंडियंस वहाँ पर? क्या लगता है ट्रंप को जितवा सकते हैं? बिल्कुल सर, आज की डेट में ये मान के चलिए कि आजकल हिंदुओं को हर कोई पूछ रहा है। पहले तो कभी ऐसा कुछ पूछता नहीं था कोई, आजकल ऐसा हो रहा है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से हिंदुओं की ही मान लीजिए आगे, ये मान के चलिए कि हिंदुओं की हर जगह पूछ हो रही है। पहले क्या होता था, हिंदू आपस में बटा रहता था, उसकी कहीं पूछ नहीं होती थी। जब से मोदी जी आए हैं तब से हिंदुओं की पूछ बढ़ गई है। विदेशों में भी हिंदुस्तान का परचम लहरा रहा है। बिल्कुल, विदेशों में भी हिंदुस्तान का परचम लहरा रहा है। आज का समय ये हो गया है कि बहुत गर्व का विषय है कि हिंदुओं की कम से कम पूछ तो हो रही है। पहले तो कभी पूछ ही नहीं होती थी हिंदुओं की कहीं पर भी। तो मोदी जी के आने के बाद में अपनी इंडिया की दशा और दिशा दोनों बदली हैं। तो आज का जो समय आया हिंदुओं के लिए बहुत अच्छा समय है। आगे भी ऐसा होता रहेगा कि हो सकता है कि आगे चलकर हिंदुओं की हर जगह, हर राष्ट्र में, हर देश में पहचान बने, जिससे कि हिंदुस्तानी अमेरिका के चुनाव को भी प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल प्रभावित करेंगे। ये तो आने वाला समय है जो और भी ज़्यादा प्रभावित होगा। जो भी चुनाव होगा इंडिया में, इसके बाहर जितने भी देश हैं, जितने भी राष्ट्र हैं, सभी में हर जगह पे हिंदुओं की पहचान बढ़ रही है लगातार। और ये सब आने के बाद मुमकिन हुआ है मोदी जी के। उसके पहले हिंदुओं कहीं नहीं पूछ होती थी। अब जो पूछ हो रही वो सिर्फ़ और सिर्फ मोदी जी को ही श्रेय जाता है इसका।
तो कानपुर के लोगों की आपने बात सुनी। तमाम लोगों का कहना ये है कि हिंदुस्तान की पहचान विश्व पटल पर बढ़ रही है, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ रही है, हिंदुस्तान की हैसियत बढ़ रही है और हिंदुस्तानी कहीं पर भी अपना प्रभाव डालने में सफल रहते हैं। यही वजह है कि अब अमेरिका के चुनाव में भी हिंदुस्तानियों की डिमांड ज़्यादा है, हिंदुस्तानियों को लुभाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।